हम लोग आज भगवत गीता के बहुत ही रोचक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों रोचक है? इसका अर्थ जो अभी प्रकाशित हुआ, जो इस बार मुझे समझ में आया, वैसा कभी समझ में नहीं आया मेरे को, और बड़ा ही रुचिकर अर्थ है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ के बड़ा स्पष्ट समझ में आता है। ऐसे तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आता है कि भगवान निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, और प्रभुपाद से कोट भी किए हैं, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है कि भाई निर्विशेष ब्रह्म है, भगवान कृष्ण से निकलने वाली एक ज्योति है, दिव्य ज्योति उसकी प्रतिष्ठा है, भगवान से आती है तो भगवान से वो आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक और अर्थ है, और वह पिछले श्लोक से लिंक कर रहा है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो जीव मेरे प्रति अव्यभिचारी भक्ति करता है तो वह गुणातीत होकर के ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो जाता है मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब आज के श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जो जीव ब्रह्म में स्थित हो गया उसके भी वो आश्रय हैं। क्या बोल रहे हैं? उसके किनके भी आश्रय? जो ब्रह्म हो गया, जो मुक्त हो गया, वह जीव, उस जीव के भी आश्रय भगवान हैं। ये विषय है। तो मेरे विषय बोलिए। भगवद गीता का 14वां अध्याय का 27वां श्लोक। आज भगवान की कृपा से 14वां अध्याय शायद पूर्ण हो जाएगा, आखिरी श्लोक है। भगवान की कृपा ही है, क्योंकि आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं ऐसे रेस्ट कर रहा था, तो 6:45 किसी ने फोन किया, भक्त ने फोन किया 6:45। एक भक्त ने बोला कि मैं आऊंगा। मैंने कहा हाँ, भगवान ने चाहा तो मैं भी आऊंगा। भगवान ने चाहा तो हम भी आ पाएंगे क्लास में देने के लिए, और एकदम असंभव हो जाता है। बुखार बुखार में थोड़ा सा नींद आ जाती है, थकान हो जाती है। उनकी कृपा से आज हम भगवान ने उस भक्त की को भेज दिया, निमित्त बना दिया कि मैं कुछ बोल सकूं भगवान के बारे में, क्योंकि बहुत श्लोक बहुत सुंदर था आज बोलने के लिए। हम जो कुछ भी कर पाते हैं भगवत इच्छा से ही हो पाता है, हमारी इच्छा करने से तो कुछ होता नहीं है। खैर जो भी रहा, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, अमृतस्याव्ययस्य च, अमृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च, सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, अमृतस्याव्ययस्य च, अमृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च, सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, अमृतस्याव्ययस्य च, अमृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च, सुखस्यैकान्तिकस्य। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, अमृतस्याव्ययस्य च, अमृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च। सुखस्यैकान्तिकस्य च। प्लीज चैंट। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, अमृतस्याव्ययस्य च, अमृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च। सुखस्यैकान्तिकस्य च। आगे बोलना चाहते हैं? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, अमृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च। आप लोगों को लग रहा है उतना चरण करने की क्या जरूरत है? 15वें अध्याय की महात्मा में सुनाएंगे किस प्रकार से एक आधा श्लोक गीता का सुना तो घोड़ा वैकुंठ चला गया। अब हम लोग को कितना फायदा होगा गीता पारायण करने का कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये समझ में नहीं आता है कि कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है भगवत गीता का उच्चारण करके, श्रवण करके। अब समझ में आए या नहीं आए, करना ही है और लाभ होता ही है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, अब हम जो टीका में लिया है उसके अनुसार अनुवाद करेंगे और फिर प्रभुपाद जी ने किया उसके अनुसार भी अनुवाद करेंगे, ताकि दोनों समझ में आए।
तो कह रहे हैं ब्रह्मणो ही, ब्रह्म का अर्थ है उस जीव का जो अब ब्रह्म स्वरूप हो गया है, उसका ही, उसका निश्चित ही मैं उसका प्रतिष्ठा हूं, उसका आश्रय हूं। आश्रय हूं मतलब ये जो जीव मुक्त हो गया है उसका एकमात्र प्रेमास्पद, प्रेम का लक्ष्य हूं। प्रतिष्ठा का मतलब हो गया आश्रय या प्रेम का लक्ष्य। और वह जीव कैसा है, कहते हैं अमृत है। अब है वह अमर है। अव्यय है मतलब है मुक्त रहेगा, अब कभी वापस गिरेगा नहीं, उस ब्रह्म का। ब्रह्म मतलब जीव। शाश्वत का, शाश्वत समझ ही रहे हैं, शाश्वत रहेगा, शाश्वत रूप से वह भगवान के धाम में रहेगा। धर्मस्य का मतलब हुआ भगवान के जो 6 गुण हैं। आप समझते हो धर्म का मतलब वह वस्तु का वह गुण जो कभी उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान के वह शाश्वत धर्म या गुण जो षडैश्वर्य है, जो भगवान के कभी भगवान से छोड़े नहीं जाते, भगवान भगवान से अलग नहीं होते हैं, जिसके कारण वह जीव को बहुत आकर्षित करते हैं, उनका आश्रय भगवान है। सुख मतलब भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है, उसके आश्रय भगवान है। एकांतिक तो समझ ही रहे हैं कि जीव एकांतिक रूप से कृष्ण की भक्ति करता है तो उस रस की भक्ति की प्राप्ति करता है। ये अर्थ समझे हैं कभी? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अहम मतलब मैं इस मुक्त जीव की का एकमात्र आश्रय हूं। मैं ही मैं ही का अर्थ हुआ न कि ब्रह्म ज्योति और न परमात्मा, भगवान ही इस मुक्त जीव के परम आश्रय हैं। यानी कि भगवान का सोपान, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना ही जीव के लिए परम अनुभव है। उसके बाद अब कोई अनुभव रह नहीं जाता। नहीं समझाई बात? और वो जीव कैसा है, अमृतस्य मतलब वह जीव कभी मरेगा नहीं, मरता तो वैसे भी नहीं है, मतलब अब दोबारा जन्म भी नहीं लेगा। और अव्यय, और वह दोबारा कभी भौतिक जगत में नहीं आएगा। शाश्वत धर्म मतलब जो भगवान के 6 षड ऐश्वर्य हैं, जो शाश्वत रूप से भगवान के संग रहते हैं, पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण धन इत्यादि 6, उनके भगवान सदा ही आश्रय रहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? और जो भगवान की भक्ति करने से सुख उत्पन्न होता है, वह भी भगवान, उसके भी भगवान ही आश्रय हैं। भगवान को रस कहा जाता है, रसो वैसा। तो भगवान से जो भगवान की सेवा करता है, जो भक्ति में स्थित हो जाता है, शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है, तो वह 5 प्रकार के रसों में भगवान की सेवा करता है। उससे वह 5 प्रकार के रसों में से किसी एक रस में सेवा करता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, और उससे भगवान कृष्ण की सेवा करके उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। तो उसके आश्रय कौन है? भगवान ही है, वहीं से उन्हीं से रस मिलता है। और एकांतिक मतलब कृष्ण की एक अंत, कृष्ण के अलावा ऐसा कोई और नहीं है। अब जो प्रभुपाद जी ने बात की है वह भी सही है। सही का मतलब है कि क्या, सही सही तो है ही, सही तो है ही, लेकिन एक श्लोक के एक बहुत सारे अर्थ होते हैं। उस दृष्टि से मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो निराकार ब्रह्म है उसके भी भगवान आधार हैं। वह ब्रह्म अमर है, हमेशा रहता है, अव्यय है, उसमें यानी गुणों का विकार नहीं है, शाश्वत रहता है और सुखमय है। ये अर्थ है उसके। तो वो प्रभुपाद का अनुवाद हम देखेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी टीका में टीका के अर्थ को रखे हैं। ये मत सोचिएगा कि टीका के अर्थ नहीं रखे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक आपको सुनना होगा। ठीक है। और मैं ही मतलब भगवान कृष्ण ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यानी भगवान कृष्ण उस ब्रह्म ज्योति के आश्रय स्वरूप हैं। ब्रह्म ज्योति भगवान से आती। तो पहले गीता भूषण देखते हैं। जीव और भगवान के भेद का अनुभव करके आपके चरणों में एकांतिक भक्ति करने के द्वारा गुणों को पार करके अपने स्वरूप में स्थित होकर और मुक्त होने पर उस व्यक्ति को जैसे ब्रह्म कहा गया, उसे किस प्रकार स्थित होना चाहिए, यदि यह प्रश्न हो तो भगवान यह श्लोक कह रहे हैं। क्या ये लिंक समझ में आ रहा है? ये सबको बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है।
देखिए, इन अध्यायों में हमने यह तो सुन लिया था ना कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ने सिद्धांतिक रूप से समझा कि जीव न तो प्रकृति है और न भगवान है। ये सुना था कि नहीं? ठीक है। उसके बाद जब ये मालूम चला जिस जीव को कि यह गुण नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो प्रश्न ये बना था कि हम गुणों को कैसे लांघ सकते हैं। ये प्रश्न आया था ना कल। इस प्रश्न का उत्तर हुआ था कि भगवान की एकांतिक भक्ति करके। अब जब भक्ति करी तो वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया, मुक्त हो गया। तो प्रश्न ये है कि अब जब जीव भक्ति करके मुक्त हो गया, गुणातीत तो हो गया, अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? उसका आश्रय क्या है? क्या हम तो सुनते थे कि मुक्ति के बाद कुछ है नहीं, तो क्या मुक्ति के बाद भी कहीं उसको आश्रय लेना पड़ता है क्या? तो भगवान ये श्लोक कह रहे हैं कि हाँ, मुक्ति के बाद भी, गुणातीत होने के बाद भी वह जीव भगवान नहीं बन जाता है, अपितु वह भगवान की नित्य सेवा में लगा रहता है, भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय धारण करता है। ये समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर व्याख्या है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्रीज। बहुत एकदम लिंक जो है ना वह क्लियर हो जाता है कि क्यों ये बात बोल रहे हैं ब्रह्मणो प्रतिष्ठा। समझ में आ रहा है ब्रह्मणो प्रतिष्ठा? ठीक है। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस टीका को दोबारा एक बार जरूर पढ़िएगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है और बहुत स्पष्ट है। ही शब्द निश्चय के लिए है, निश्चय के लिए है, अर्थात भगवान का आश्रय प्राप्त करके ही जीव सुखी होगा। और भगवान कृष्ण के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो सभी मुक्त जीवों का आश्रय हो, या किसी भी मुक्त जीव का आश्रय केवल भगवान ही है, ये कहा जा रहा है। अवधारणा समझते हैं? अवधारणा, निश्चय, सर्टेनिटी, कंफर्मेशन। उसके लिए वह जीव ब्रह्म के रूप में स्वयं को प्रकाशित करता है और ब्रह्म के 8 गुणों को प्रकट करता है, और यह गुणों के आवरण नष्ट होने से होता है। ब्रह्म के रूप में प्रकाशित करता है मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपना वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और 8 गुणों को प्रकाशित करता है। किसी को याद है 8 गुण क्या है? पाप न करना, मृत्यु शून्यता, बुढ़ापे से शून्यता, बुढ़ापा नहीं होना, भूख प्यास नहीं होना, 5 व्याधि नहीं था, एक और था। हाँ, आत्मा और ब्रह्म एक ही, लेकिन ब्रह्म रूप में वह स्थित होना होता है। एक और था, सत्य संकल्प, सत्य काम, और एक और था, 8 रह गया। तो ये हम, इसका मतलब ब्रह्म स्वरूप नहीं हुए, अपने गुण भी याद नहीं हो रहे हमको। तो ये सब आत्मा के मूल गुण होते हैं। ये आत्मा प्रकाशित करने लग जाता है जब वह गुण से अतीत होता है, गुणातीत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चिंगारी है, उसको ऊपर से ढक दिया जाए तो अपने रोशनी को, अपने तेज को प्रकाशित नहीं कर पाएगी। है तो सही उसमें, लेकिन वो प्रकाशित नहीं कर पाती। तो जैसे गुणों का आवरण नष्ट होता है, गुणातीत होता है जीव, तो इस प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अमृतस्य अर्थात वह मृत्यु को पार कर जाता है, मतलब अब उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अव्ययस्य अर्थात वह अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, भगवान से संबंध स्थापित हो गया है, अब वह कभी दोबारा जगत में नहीं गिरेगा। अर्थात सर्वदा मुक्त रहने की स्थिति से कभी च्युत नहीं होता। ये लाइन समझ में आई? अब वह हमेशा ही भगवान के धाम में रहेगा, वापस कभी नहीं आएगा। या मेरे प्रति प्रेम की स्थिति से कभी च्युत नहीं होता। तो ज्ञात 2 अर्थ आपने सीखे अच्युत अव्यस्य के, कि एक बार अब मुक्त हो गया तो अब जीव दोबारा बंधन में नहीं पड़ेगा, या भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले तो अब वापस कभी वो नीचे गिरने वाला नहीं है, ये बोल रहे हैं। मतलब भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करने के बाद फिर जीव का कभी पतन नहीं होता है, कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रतिष्ठा अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए मैं जो ज्ञान आनंद स्वरूप हूं, मैं जो ज्ञान आनंद स्वरूप हूं, मतलब भगवान कृष्ण जिनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है, जो सभी सद्गुणों का आधार हूं। भगवान के अंदर सारे सब दिव्य गुण होते हैं। निर्वध्य हूं, निर्वध्य मतलब भगवान में कोई दोष नहीं है। सुहृद हूं, प्रेमी हूं, और सर्वेश्वर हूं, सभी का नियामक हूं, सबसे प्रिय हो जाता हूं। ये लाइन समझ में आ रही है कि यह जीव भगवान को, अब भगवान इस जीव को बड़े प्रिय लगने लगते हैं, क्योंकि वह भगवान का अनुभव करने लगता है, भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव करने लग जाता है। ये लाइन समझ में आ रही है? इसीलिए भगवान से प्रेम करने लग जाता है। प्रतिष्ठा का अर्थ है परम आश्रय। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं परम आश्रय या अति प्रिय हो जाता हूं,
इस प्रकार वह व्यक्ति मेरे प्रति प्रेम से युक्त होकर सदा ही मेरा अनुभव उन गुणों के संग करता है जिनका वर्णन अभी किया गया था। वह मुझसे अब कभी भी अलग नहीं होता है। प्रतिष्ठा का अर्थ है परम आश्रय। यहीं से मिस हुआ था? ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रतिष्ठा का अर्थ समझा था, क्या था कि भगवान उस भक्त के लिए जो गुणातीत हो जाता है वह बहुत प्रिय होते हैं। आपको याद होना चाहिए गुणातीत मतलब कब होता है जीव? भाव स्तर पे। याद आ रहा है? और तब याद आ रहा था कि भाव का जो अर्थ है मतलब प्रेम रूपी सूर्य का पहली किरण। और अब भगवान से मिलने की, भगवान से सेवा करने की स्प्रिया बहुत प्रबल हो जाती है भाव स्तर पे। याद आ रहा है? सब बातें चर्चा की गई थी। तो यही बोल रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण ही ऐसे गुणातीत व्यक्ति के लिए उसके परम आश्रय स्वरूप हो जाते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ है परम आश्रय। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं परम आश्रय या अति प्रिय हो जाता हूं। इस प्रकार वह व्यक्ति मेरे प्रति प्रेम से युक्त होकर सदा ही मेरा अनुभव उन गुणों के संग करता है जिनका वर्णन अभी किया गया था। वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होता है। किन गुणों का भगवान वर्णन कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया षड ऐश्वर्य भगवान के हैं, और उसके अलावा भगवान ने जिन गुणों का वर्णन किया है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सभी सद्गुणों के आगार हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, वो बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, सभी के नियामक है। तो अब इन गुणों का वह सीधे साक्षात अनुभव कर रहा है। तो अब जैसे हमने आज सुबह सुना था नारद जी के केस में, उसकी अस्खलिता मति हो जाती है, उसका मन अब भगवान के अलावा कहीं जाता नहीं है। ये बात है। श्रुति कहती है न च पुनर्आवर्तते, वह पुनः जन्म नहीं लेता है। छांदोग्य उपनिषद सब प्रमाण दे रहे हैं कि वह दोबारा कभी जगत में क्यों नहीं आता। स्मृति कहती है यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान के धाम जाने के बाद व्यक्ति को कभी वापस नहीं आना पड़ता है। सब भक्तों को यह सोचना चाहिए। देखिए, न तो हम लोग गृहस्थ हैं, न हम लोग ब्रह्मचारी हैं, न वानप्रस्थी हैं, न सन्यासी हैं। और इसको केवल एक थ्योरी की तरह नहीं बोलना है, अपने हृदय में स्वीकार करना है कि हम लोग ये सब नहीं हैं। भले ही इसमें रहते हुए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सब नहीं हैं। अपने शाश्वत स्थिति को स्वीकार करना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं। हम और एक ऐसे स्थान है जो हमारे स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है, जड़ जगत में पड़े हुए हैं, जबकि जीव बिल्कुल पूरी तरह से चिन्मय तत्व है। और को हर व्यक्ति दुख भोग रहा है, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ हो। तो भगवान के धाम वापस जाना और उनकी नित्य सेवा में लग जाना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम सुखी होंगे। बाकी जो कुछ भी करेंगे उससे केवल हमारे समय का अपव्यय होगा। अब वो बात अलग है कि हम समय का अपव्यय करना भी चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। ठीक है मतलब कर लो, करके देख लो कि समय का अपव्यय है या नहीं है। लेकिन एक बार भगवान के धाम वापस चले गए तो फिर हमें वापस कभी नहीं आना होगा। इस पे हम लोग को भी विचार करें तो बड़ा अच्छा लगता है। और करना क्या है? भगवान का नाम जप करना है और भगवान की कीर्ति का प्रचार अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार करना है। क्यों वापस नहीं आता है? क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं है। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने आनंदमय हैं, इनका अनुभव करके व्यक्ति क्यों जड़ जगत में आना चाहेगा? मुक्तानाम परमा गति ही, भगवान मुक्त पुरुषों की परम गति है। मतलब मुक्त पुरुष भी भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, ये कहने का अर्थ है। अब लाल से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक कोई संशय प्रस्तुत करे। अरे भाई, जब व्यक्ति मुक्त हो गया तब उसे आपकी शरण लेने की क्या आवश्यकता है? समझ रहे हैं ना? श्रुति में तो कहा गया है कि मुक्ति ही अंतिम फल है। समझ रहे हैं? मुझे याद है मैं लखनऊ में प्रवचन कर रहा था, तो एक व्यक्ति प्रवचन के बीच में आया। तो बात हो रही थी कि किस प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो मैं खत्म कर रहा था इस बात पे कि ज्ञानी भी, जो ज्ञानी आता है वह भगवान को बहुत प्रिय है। तो उसी वक्त तो आके बैठे, बस उसी वक्त आके बैठे। तो पहले तो ये बोले कि अच्छा यहाँ प्रवचन भी होता है। वो सोच रहे थे कीर्तन मंडली होगी, कोई चिमटे बजाएंगे, चिमटे बजा के हम चले जाएंगे। प्राय लोग सोचते हैं कि सत्संग का मतलब ये होता है कि चिमटे बजाने वाले साधु आएंगे, चिमटे बजा के चले जाएंगे। तो
फिर बोले अच्छा, ज्ञान के बाद भी भजन की आवश्यकता होती है? प्रश्न ये था कि क्या ज्ञान के बाद भी भजन की आवश्यकता होती है? तो मैंने कहा देखिए अगला श्लोक, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नवत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। जो वास्तविक ज्ञानी है वह नित्य ही भगवान की सेवा में लगे रहेगा, थोड़ा थोड़ी देर नहीं, पूरे टाइम भगवान की सेवा में लगे रहेगा। जानता है कि जगत दुख का घर है, भगवान की सेवा करके ही मैं निर्गुण हो सकता हूँ, भगवान के धाम चला जाएगा। तो चकित थे, भगवत गीता एकदम स्पष्ट है सूर्य की तरह। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार का प्रश्न किया जा रहा है कि जिसको ज्ञान हो गया, जो गुणों से मुक्त हो गया, क्या उसको भी कृष्ण की सेवा करने की जरूरत है? ये प्रश्न है। तो क्योंकि ये इसका उत्तर दे रहा है, क्योंकि यस है, क्योंकि इस शरणागति का अद्भुत फल है। शरणागति मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति का अद्भुत फल है। क्या फल है जरा देखते हैं। मैं ही अर्थात भगवान कृष्ण ही मेरे 6 शाश्वत षड ऐश्वर्यों का आश्रय हूं। भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या हैं? भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं जिसे वे असीमित रूप से प्रकाशित करते हैं, और वो हमने सामने लिखे हुए हैं ताकि इस बार हम लोग भूले नहीं हर बार एक भूल जाते। वे इस प्रकार हैं, पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य। अगर आप इस जगत में किसी के प्रति भी आकर्षित हुए हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हुआ है इस जगत में? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप नहीं हुए, आप ब्रह्म स्वरूप, आप ब्रह्म स्वरूप है ना क्या? तो आप देख सकते हैं, चाहे बद्धावस्था में चाहे मुक्तावस्था में, किसी में भी पकड़ लीजिए, वह कुछ ना कुछ इन 6 ऐश्वर्यों में से कोई एक ऐश्वर्य किंचित मात्र प्रस्तुत कर रहा है, बिल्कुल नगण्य मात्रा में। तो हम बड़े उससे आकर्षित, हाय कितनी सुंदर है, हाय हाय हाय, या कितना धनी व्यक्ति है, वो कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है, कितने शक्तिशाली हैं, कितना बड़ा रसलर है, इस प्रकार से। या महाराज जी कितने वैरागी हैं। वैराग्य बहुत आकर्षित करता है लोगों को, क्योंकि जगत में वैराग्य रूपी ऐश्वर्य लोगों के पास है नहीं, लोग बहुत आसक्त हैं। कदम कानन महाराज बोल भी रहे थे कि भगवान के बाकी ऐश्वर्य प्राप्त करोगे तो गड़बड़ हो सकती है, अहंकार आ सकता है, सौंदर्य मिल जाए, धन मिल जाए, बल मिल जाए, लेकिन भगवान का वैराग्य मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है। भगवान वैराग्य प्राप्त करना अच्छा ही है। अगर वैराग्य हो जाएगा तो जगत से हम मुक्त होंगे, इसको तो हम 15वें अध्याय में सीखेंगे। ऐश्वर्य कैसे है? वैराग्य, ये तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा गुण है। सारा जगत के स्वामी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होना, किसी वस्तु में आसक्त नहीं होना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पूरे जगत की रचना करते हैं और एक झटके में से फोड़ देते हैं, खत्म। फोड़ नहीं देते हैं, एकदम सांस लेते हैं और अंदर चला जाता है, समाप्त। किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं है। हमारी कोई बात मानता नहीं तो हम लोग तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। भगवान पूरे वैरागी, नहीं बात मानना चाहते, ठीक है, अगला जन्म, कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत भगवान वैरागी है। मैं ही उस, तो अब समझ में आ रहा है, यानी कि भगवान के ये जो 6 ऐश्वर्य हैं उनका अनुभव एक मुक्त जीव करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के प्रति वह आकर्षित होगा। मैं ही उस अद्भुत रस का आश्रय हूं जो मेरी विभिन्न लीलाओं के द्वारा प्रकट होते हैं। यहाँ पे भगवान, यहाँ पे व्याख्या हो रही है सुख की, वह सुख जो भगवान के लीला श्रवण इत्यादि से जीव को प्राप्त होता है। इसका वर्णन भागवत में भी हुआ है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान आपका ध्यान करके, आपकी लीला कथा को सुन करके जो भक्तों को सुख मिलता है, वह तो आपके ब्रह्म की अनुभूति में भी नहीं है। तो ब्रह्मानुभूति से भी उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट सुख है कृष्ण कथा सुनने का सुख। तो यही बात यहाँ पे प्राप्त समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है बात? ये जो दास्य, साख्य, शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस हैं, इनके आश्रय कौन है? भगवान है। भगवान जो है वह उन्हीं से, भगवान कृष्ण से ही इन 5 प्रकार के रसों में जीव आदान प्रदान कर सकता है किसी एक में, और जब वह उस रस में स्थित हो जाता है तो कृष्ण की सेवा करके वह असीमित सुख का अनुभव करता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि सुख का आश्रय मैं ही हूं, इसलिए मुक्त जीव उनकी सेवा करते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि रुक्रमे उर्क्रमा कुर्वन्त है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि।
जो आत्माराम पुरुष है, उन्हें जगत में कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, वह भी भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करते हैं। और किस लिए करते हैं? कृष्ण को सुख देने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि भगवान के गुण ही इस प्रकार से होते हैं, दिव्य गुण है जो मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं। यही बात यहाँ पे हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा मुक्त जीव मेरी शरण ग्रहण करता, कहाँ गया, करता है, ताकि वह मेरे अत्यंत सुखमय स्वरूप, अद्भुत गुणों और लीलाओं का आस्वादन कर सके। तो मुक्त जीव क्यों भगवान की सेवा करते हैं? क्योंकि भगवान सुख स्वरूप हैं, उनकी अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत गुण हैं, और किसी एक रस में स्थित होकर के जीव शाश्वत रूप से कृष्ण से सुख का अनुभव करता है। भुंजे सेवा सुख, वह भगवान कृष्ण की सेवा के सुख को अनुभव करता है। श्रुति कहती है, रसो वै सह रसी एवायम लब्ध्वानंदी भवति। भगवान कृष्ण ही रस हैं, उनको प्राप्त करके जीव आनंदी हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद। ये लाइनें आपको समझ में आ रही हैं? उनको प्राप्त करके मतलब कृष्ण से, अपने स्वरूप जो कृष्ण से शाश्वत हमारा संबंध है, उसमें स्वरूप में स्थित होकर के जीव सुखी हो जाता है। तभी सुखी होगा, उससे नीचे में कहीं सुखी नहीं होगा। ये बात कह रहे हैं। गुणों का संग करने से व्यक्ति संसार में रहता है, ये समझते हैं? यानी कि हमें सतोगुण के भी आसक्त नहीं होना, हमें निर्गुण होने का प्रयास करना है, गुणातीत होने का। गुणातीत होने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होता है। क्या भक्ति से प्राप्त होता है? गुणातीत अवस्था। यह ज्ञान भगवत गीता के 14वें अध्याय से प्राप्त होता है। क्या क्या अध्याय से प्राप्त होता है? गुणों का संग करने से जीव जो मूलतः निर्गुण है वह बन जाता है, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही व्यक्ति गुणों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि गुणों के अधीश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। और हमने ये भी अभी सीखा कि मुक्त होने के बाद भी जीव के आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण। ये सब हम 14वें अध्याय से सीखते हैं। ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ये निराकार ब्रह्म की व्याख्या तो प्रभुपाद कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रह्म की जगह अगर आप केवल जीव रख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभुपाद टीका को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप ब्रह्म को हटा दीजिए और ब्रह्म की जगह जीव रख दीजिए, अब समझ में आ गया? बात हो रही थी ना कि वो ब्रह्म भूया कल्पते, जीव जो है वो ब्रह्म हो जाता है। तो यानी कि इस समय ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे क्या लेना होगा? जीव। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, जीव का स्वरूप है अमरता, जीव का स्वरूप है अविनाशिता, जीव का स्वरूप है शाश्वतता, और जीव सुख स्वरूप है। समझ में आ गया? ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। मतलब अब जब गुणातीत हो गया तो समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। परमात्मा अनुभव मतलब भगवान कृष्ण हृदय में है, लेकिन भगवान साक्षात्कार मतलब भगवान के षड ऐश्वर्यों का अनुभव, 5 रसों में से किसी एक रस में स्थित होकर के भगवान के दिव्य गुणों का सुख का अनुभव, उनकी लीलाओं के श्रवण के द्वारा उन लीलाओं के सुख का अनुभव, ये सब भगवान उनके अनुभव में आता है। परमात्मा के अनुभव में लीला श्रवण नहीं होता है, बस देख रहा है विष्णु भगवान को हृदय में। इसको आप जानते हो ये किस प्रकार से है? जैसे सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश हो गया ब्रह्म साक्षात्कार, सूर्य का गोला हो गया परमात्मा का साक्षात्कार, और सूर्य के अंदर प्रवेश करके सूर्य देवता से मिलना का जो अनुभव है वो हो गया भगवान का साक्षात्कार के समान। प्रभुपाद को दूसरे अध्याय में समझाए थे। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। ठीक है? यानी कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति सूर्य के अंदर प्रवेश कर गया तो स्वाभाविक है कि वह सूर्य के गोले को भी देख रहा है और सूर्य की रोशनी को भी देख रहा है। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। कौन सी प्रकृति? जड़ प्रकृति, इसलिए अपरा कह रहे हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति, ये जड़ प्रकृति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में
परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। ये लाइन समझ में आ रही है? भौतिक प्रकृति में भगवान अपने दृष्टिपात से जीवों को स्थापित करते हैं, ये प्रभात कह रहे हैं। तो भगवान का एक आध्यात्मिक स्पर्श है जिसकी वजह से भौतिक प्रकृति चलायमान होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेया जगदवी परिवर्तते। मेरी दक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। अभी पहले समझना पड़ेगा ये हमारे लिए हम ये बार बार क्यों सुने कि हम ये शरीर नहीं हैं और जड़ प्रकृति से अलग हैं, क्योंकि हम लोग इतना उसमें चुके हुए हैं कि बस इसी को सब कुछ मान के बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग को बुखार होता है या बीमारी होती है तो हम उससे निवृत्त होना चाहते हैं। क्यों? उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, जो अभी आपको सर में दर्द हो रहा है या कुछ परेशानी हो रही है तो उससे निवृत्त होना चाहते हैं कि नहीं? और निवृत्त ही नहीं होना चाहे तब क्या करेंगे? निवृत्त मतलब इस बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो सोच रहे ना कौन सी दवा खाऊं, कौन सी दवा खाऊं, क्या करूं, है ना? और कहो उसको कोई सोचे मैं तो बड़ा सुखी हूं, थोड़ा थोड़ा सर दर्द तो हो रहा है, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं? अनलेस वी फील अनकंफर्टेबल इन दिस वर्ल्ड तो हम भक्ति ठीक से करेंगे कैसे? और प्रॉब्लम यही है कि प्राय लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन जगत में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। इसीलिए भगवान भक्तों को भी थोड़ा कष्ट देते हैं ताकि याद रहे कि जगत कष्ट का घर है। नहीं तो खाली बोलेंगे, प्रीचिंग करेंगे, लेकिन जो रियलाइजेशन नहीं होएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आज एक घटना देखिए, मुझे भक्त ने बोला कि आप लोग के लिए दवा भेज रहा हूं। मैंने कहा ठीक है भेजिए। इससे पहले कि रूम में दवा प्रवेश करती एक भक्त ने बोल दिया वो दवा मेरे लिए ले आइए। मेरे पास दवा पहुंची नहीं है लेकिन खबर दूसरे व्यक्ति को पहुंच गई जिसको बताया नहीं गया था कि दवा आ रही है। क्यों? क्योंकि उद्विग्न है, परेशान है बीमारी से, इसलिए दवा लेने के लिए बहुत आतुर है। और दवा लेते ही पूछे कैसे दवा लेनी है, बताइए, ठीक करना है कैसे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यहाँ के छोटे मोटे बुखार और खांसी से तो आदमी बड़ा उद्विग्न रहता है, तुरंत दवा चाहता है, लेकिन इस जगत से निवृत्त होना, भगवान के धाम चला जाऊं या विद्या से मुक्त हो जाऊं, उसमें कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए भगवान का ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं बिल्कुल अलग स्थान पे हूं, किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता हूं। तो बात यही प्रभात कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से बद्ध जीव होता है, थोड़ा ज्ञान का अनुशीलन करता है, समझता है इस जगत में दुख है, तो वह भक्ति ठीक से करने का प्रयास करेगा। यस, क्या म्यूट नहीं किया मैंने सबको? जस्ट अ सेकेंड। ओके। और क्रमशः इस प्रकार से वह धीरे धीरे गुणों से मुक्त होगा तो परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। क्या ये अनुभव है? कहते हैं इसको, भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है कि अब उसे किसी भौतिक वस्तु का शोक नहीं करता जो खो गई, ना जो चीज प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, सभी जीवों के प्रति समान भाव रखता है और ऐसी अवस्था में फिर वह भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है। तो पहले भक्ति करते करते जब गुणातीत होगा तो फिर वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा, फिर वह भगवान का अनुभव आगे भक्ति करेगा तो प्राप्त होगा। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। समझ रहे हैं? पहले ब्रह्म अनुभूति, फिर परमात्मा की अनुभूति और फिर भगवान की अनुभूति। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। कैसे उठे थे? ब्रह्मा जी के संग से। ब्रह्मा जी ने उनको भक्ति के बारे में बताया था
और फिर आगे जाकर वे भगवान को भी दर्शन प्राप्त करते हैं, जिससे वे भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी के गंध को सूंघते हैं और बस उनका ब्रह्म का अनुभव जो है, उसके प्रति जो आसक्ति थी वह छूट जाती है और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती है। अभी मैं उत्तर ले रहा हूं। यहाँ बात हो रही है क्या, कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जो बहुत तपस्या करके अविद्या से निवृत्त हो भी जाते हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वह भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का अनादर करते हैं। तो उनकी जो स्टेटस है वो कैसा है, जैसे कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाके लटक गया, तो अब किसी ग्रह में नहीं पहुंचा तो वो वापस नीचे गिरेगा। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, आरुह्य कृच्छे न परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रयः। यानी कि जो व्यक्ति बहुत तपस्या करके ब्रह्मपद को प्राप्त कर भी गया, भौतिक गुणों के परे कदाचित चला भी गया, लेकिन अगर वह भगवान की भक्ति का अनादर करता है तो भगवान की ही व्यवस्था से माया के बंधन में फिर से पड़ जाता है, फिर आकर के यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना चालू कर देता है। कुछ कह रहे थे आप? जैसे चार कुमार का एग्जांपल है, हाँ। जो पतंती प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वहां से गिर जाते हैं, तो फिर ऊपर कैसे जाएंगे? वो भक्ति तो वहां तो मिलती नहीं। चार कुमार का एग्जाम्पल गिरने के संबंध में थोड़ा ना है, उनका उठने के संबंध में है ना। वो तो भगवान की भक्ति प्राप्त की है ना ब्रह्मा जी के संग से। जो चार कुमार थे वो भगवान विष्णु के बारे में सुने ब्रह्मा जी से, फिर उनको इच्छा हुई भगवान विष्णु को देखने की, तो वो वैकुंठ जाते हैं और वहां पे फिर भगवान जब आते हैं झगड़ा सॉल्व करने के लिए जय विजय और उनके बीच में, तो भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पित थी, उस तुलसी की गंध उनके मतलब नाक में प्रवेश करती है चार कुमारों के, और उन्हीं से उनकी मति घूम जाती है, वो कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। इतना शक्तिशाली है। जैसे यहाँ पे आया था ना कि वो पहले ब्रह्म में थे, उसके बाद हाँ, ऊपर गए। ऊपर गए मतलब वैकुंठ में गए। हाँ, तो जो ब्रह्म में से कौन सी भक्ति वहां से करेगा? किसी देखिए ब्रह्म में चले गए वाली बात नहीं, ब्रह्म ज्योति में थे नहीं थे, उनको ब्रह्म पद पे थे, मतलब ब्रह्म की अनुभूति थी, ब्रह्मानुभूति थी। ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए थे वहां से भगवान, ना ना ना, वहां नहीं गए, ठीक, ऐसा नहीं है। यहाँ रहते हुए भी व्यक्ति को ब्रह्मानुभूति होती है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी को भी थी निर्विकल्प समाधि, पूरी तरह देख रहे हैं कि बस सभी जगह ब्रह्म है, भगवान की शक्ति है, और स्वयं को भी जीव रूप में मतलब शरीर के रूप में पहचान नहीं कर रहे हैं। अब उसकी हम लोग अनुभूति इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग उस स्तर पे है नहीं, क्योंकि होता क्या होगा वहां पे, क्या होती ब्रह्मानुभूति, उसको समझना बड़ा कठिन है, उसका वर्णन एक्चुअली शब्दों में नहीं किया जा सकता। बस इस तरह से वर्णन किया गया है कि नहीं नहीं करके, मतलब सभी जीवों को समान रूप से देखता है और न शोचती न कांक्षती, लेकिन फिर भी भक्ति की इच्छा करता है, इसलिए बोल रहे मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद भी आगे की स्टेज है पराभक्ति की। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवती। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा यहाँ पे कि नीचे गिरने का भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि उससे भगवान से संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो वो सुख नहीं मिल पा रहा है उसको जो जीव को चाहिए। तो अब प्रभुपाद वही कह रहे हैं जो टीका में हमने पढ़ा था, क्योंकि भगवान कृष्ण रसमय हैं, रसमय नहीं सॉरी रस हैं, सारे रसों के आश्रय हैं। तो अब जो मुक्त जीव भगवान से संबंध स्थापित किया हुआ है, वह भगवान से मिलने वाले सुख का अनुभव करने लगता है, ऐसे में सुख का, और उसके बाद अब वह नीचे गिरने की संभावना उसकी नहीं होती है। नीचे गिरने का मतलब क्या है? कुछ ढूंढने के लिए आएंगे इस जगत में, कुछ अभाव होगा तब। तो जब पूरी तरह से तृप्त है भगवान के सुख में, तो क्यों जगत में ढूंढने के लिए आएगा? परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो वह इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद कह रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति ब्रह्मानुभूति करके भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच रहा है, तो भगवान के कुछ ऐश्वर्य कुछ मात्रा में उनके पास भी जाते हैं। आप जानते हो 78% भगवान के गुण उस जीव में आ जाते हैं जो मुक्त जीव होते हैं। जानते हैं ना इस बात को? यस। राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हमें क्या प्राप्त होने वाला है प्रभुपाद की कृपा से। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख
तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता का या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। समझ में आएगी बात है कि यानी कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो भगवान की कृपा से भगवान के जो गुण हैं उनको अपने आप ही धारण कर लेता है। मेक सेंस? जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे करता है। भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, भौतिक प्रगति का भोग करने की इच्छा ये बद्ध जीव में रहती है, इस कारण से वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से पूरे होता है। इसका मतलब है कि जीव मूलतः गुणों से गुणाकर्षण करने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि वह इच्छा करता है, इच्छा किया हुआ है अनादिकाल से प्रकृति का भोग करने के लिए, इसलिए भगवान की व्यवस्था से वो गुणों का संग करता है। हिलाने समझ में आ रही है? पहले से बहुत चर्चा हम इस पर कर चुके हैं, पता नहीं समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अनादिकाल से जब जीव भोग की इच्छा किए हुआ है, इसी कारण से वह बार बार प्रकृति के किसी विशेष गुणों का संग करता है, रजोगुण का, न तमोगुण का, न सतोगुण का, और उनसे वो बंधता जाता है। ये बात बोल रहे हैं। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। ठीक है? इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। यानी जैसे जैसे गुणों का इन्फेक्शन समाप्त होता जाएगा, वैसे वैसे भोग की इच्छा हृदय से चाहती जाएगी। आप जान रहे हो कि जो व्यक्ति बीमार है, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, ये सब वायरस की वजह से है। और जैसे जैसे वायरस का प्रभाव नष्ट होगा, ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। समझ में आ रही है? उसी प्रकार से जीव का वास्तविक रूप से इस प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन गुणों के संग के कारण, गुणों के संसर्ग के कारण ये भोग की इच्छा रहती है। तो इसको इतनी बार क्यों रिपीट किया जा रहा है? ताकि इस बात को समझे व्यक्ति और इन गुणों के इन्फेक्शन को भक्ति के द्वारा दूर करने का प्रयास करे, तभी वो सुखी हो सकता है। और ये हमारी क्योंकि मूलगत स्थिति है, स्वरूपगत स्थिति है, तो उसमें हम कोई असंभावित, जो असंभव चीज है उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे स्वस्थ रहना हमारे लिए स्वाभाविक है, तभी तो दवा ले रहे हैं, तभी हम ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम भक्ति करते रहे तो हम भगवान की कृपा से ठीक हो जाएंगे सारा कुछ। ये बात है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, नहीं भोग की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। ठीक है? जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करते रहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते रहते हैं, प्रसाद खाते रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी वासनाएं जो हृदय में बहुत प्रबल रूप में थी, वह अब सब समाप्त होती जा रही हैं। है कि नहीं? तो इसी से विश्वास होना चाहिए कि जब इतना आगे बढ़ा हूं इस तरीके से, तो आगे भी इसी तरीके से मेरी शुद्धिकरण होगा, मैं इन गुणों के संग से मुक्त हो पाऊंगा। श्रद्धा बनना बहुत जरूरी है। ये दिखना चाहिए कि ये प्रोसेस काम करता है। अगर कोई दवा काम ही नहीं करती तो दवा पे श्रद्धा नहीं होती है। तो कोई भी दवा तुरंत ठीक नहीं करती है, लेकिन तुरंत ही प्रभाव डालना शुरू कर देती है। दो बातें बोल रहा हूं, तुरंत नहीं ठीक करती है, पूरा ठीक नहीं कर देगी, लेकिन प्रभाव दिखने लगता है। तो उन प्रभावों को, लक्षणों को जब समझेंगे तो विश्वास रहेगा, श्रद्धा रहेगी कि हम उस दवा को खाते रहें। इसीलिए भक्ति को ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी कि मैं किस लेवल पे हूं, यहां तक कैसे पहुंचा हूं, भक्ति करके। आगे कैसे बढ़ूंगा, भक्ति करके। मेक सेंस? अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई बहुत पुरानी बीमारी हो तो उसको बार बार दवा लेके ठीक करते हैं, उसी तरह से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेदांत सूत्र में लिखा गया है, इसको प्रभुपाद कोट करते हैं, असकृत अभ्यासात। सकृत मतलब एक बार, और असकृत मतलब एक बार से अधिक। तो कितना अभ्यास करें श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का? एक बार से अधिक। ना क्यों करें? तो कह रहे हैं कि आप कोई कर्मकांड कर रहे हो, तो मान लो स्वर्ग जाने के लिए कर्मकांड किया, तो उसका फल कब मिलेगा? जब मरेंगे।
तो एक बार दो बार करके सब बहुत सफल हो गए। लेकिन भक्ति के फलों का अनुभव, भगवत प्रेम का अनुभव इसी जीवन में हो सकता है। इसलिए जब तक ये अनुभव नहीं हो, व्यक्ति को करते रहना होता है। जैसे चावल को क्या करते हैं, कूटते ना, क्या करते हैं, जब तक कि छिलका ना निकल के चावल ना प्राप्त हो जाए, कुटाई करते हैं। तो अपनी कुटाई करनी है, अपने अनर्थों की कुटाई करनी। जब तक भगवत अनुभूति नहीं होने लग जाए, तब तक अपने को भक्ति करते रहना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अभ्यास करते रहना चाहिए। कब तक करना है? जब तक भगवान की अनुभूति ना होने लग जाए। अब भगवान की अनुभूति के बाद तो फिर अब रुकने का प्रश्न ही नहीं होता, वो अभ्यास रह ही नहीं जाएगा। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। ये लाइन बहुत गंभीर है। देखिए, पहली बात ये कि ये प्रोसेस है बहुत शक्तिशाली, लेकिन कार्य एटलीस्ट जीवन में लगता है कि धीरे धीरे होता है। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते, धैर्य छोड़ देते हैं, सोचते हैं अगले जन्म में भक्ति करेंगे। ये बहुत बार हम होते हुए देखते हैं। ये दुख की बात है, लेकिन लोग धैर्य और धैर्य के साथ साथ निश्चय छोड़ देते हैं। अरे बहुत कठिन है, रोज 16 माला करो, रोज सुबह उठो, प्रसाद खाओ, पिक्चर देखने भी नहीं आ सकते, ये क्या है, होटल भी नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा होता कि हम इस्कॉन वालों से नहीं मिले होते, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन भौतिक सुखों में, तथाकथित भौतिक सुख में केवल दुख ही मिश्रित है और कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे और नियमित रूप से रोज भक्तों का संग कर सके। अब तो जूम के माध्यम से रोज अवेलेबल भी है, अगर करना चाहें तो श्रवण करे, भक्तों के संग में जप करे, भक्ति करे। धीरे 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 उसकी भोग वासना एकदम समाप्त होने लगती है और फिर वह जैसे जैसे भोग वासना समाप्त होती है, वह भक्ति में दृढ़ हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है पुनारी प्रभु की नहीं आ रही? भक्ति क्यों छोड़ता है व्यक्ति? जोर से बोलिए। भूल जाते हैं। यस, अगर भोग वासना ना हो तो क्या कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ेगा? तो यही बोल रहे हैं कि शुद्ध होते होते भक्ति कर रहा है तो उसकी भोग वासना क्रमशः कम होती चली जाती है और फिर वह व्यक्ति भक्ति में दृढ़ होता जाता है। भक्ति उसको करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ कह रहे थे आप? जैसे शुरू में लोग जुड़ते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, शुरू में जब मोमेंट से लोग जुड़ते हैं तो असल तो सही में लगता है, हाँ कि ये 16 माला करना है, कहाँ फंस गए, ये सब सारी चीजें छूट गई। और स्पिरिचुअलिटी में उतना टेस्ट भी नहीं होता है और मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना टेस्ट रहता है, अभी भी छोड़ के आए रहते हैं लोग। तो इसमें कैसे? यही तो योग्यता है भक्ति में आने की कि भौतिक रूप से हम पूरी तरह से अनासक्त नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक में थोड़ी रुचि है, कृष्ण भावना में थोड़ी रुचि है और भौतिकता में पूरी तरह से निर्लिप्त नहीं हुआ। ये एंट्री लेवल भक्ति है। कितनी बार इसको हम समझा चुके हैं, फिर से समझा रहा हूं। भक्ति में की रुचि ये है, भक्ति की योग्यता ये है कि भक्ति करना अच्छा लगना चाहिए। थोड़ा मोड़ा कैसे भी अच्छा लगना चाहिए। 2 माला 4 माला कुछ करना अच्छा लगना चाहिए। कुछ भक्तों का से श्रवण करना अच्छा लगना चाहिए। अब इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति भक्ति में भौतिक रूप से पूरी तरह से अनासक्त होगा। जैसे आज सुबह एक माता जी ने प्रश्न किया, प्रभु जी आप बोल रहे भक्ति करना चाहिए लेकिन लड़की की शादी की चिंता है, लड़के की नौकरी चिंता है। तो हमने कहा ठीक है, वो चिंता चलती रहेंगी, लेकिन आप भक्ति करते रहिए। आपको कथा तो अच्छी लग रही है, हाँ कथा तो अच्छी लग रही है, तो हमने कथा सुनते जाइए। वो कथा ही इन वस्तुओं से निरासक्त कर देगी। चिंता करने से तो लड़के का जॉब नहीं लग जाएगा, चिंता करने से लड़के की शादी नहीं हो जाएगी। जो करना है यथा योग्य आपको जो करना है वो करिए, लेकिन चिंता तो नहीं करनी चाहिए ना। चिंता करने से क्या हो जाएगा? चिंता करने से कुछ हो जाता है ना? तो बात यह है कि जब व्यक्ति भक्ति करता रहेगा तो भक्ति देवी स्वयं ही जितना आवश्यक ज्ञान और वैराग्य होता है वह स्वयं ही जागृत कर लेती हैं। उनको अलग से कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप खाना खाते हैं तो अपने आप ही भूख शांत हो जाती है, समझते हैं ना?
तो इसी प्रकार से आदमी भक्ति करता रहता है तो जो उसकी आसक्तियां हैं भक्ति देवी उसको स्वयं ही हटा देती हैं, बशर्ते वह भक्त अच्छे संग में रहे। अच्छे संग में रहेगा तो आप देखेगा अपने आप ही सारी बुरी आदतें चली जाती हैं। कंटिन्यू तो नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि टेस्ट नहीं मिलता। टेस्ट ना भी मिले ऐसा नहीं कि कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट प्रकट नहीं होता। नहीं तो देखिए हम हर बार बोलते हैं कि जब भी प्रवचन में लोग आते हैं तो आते क्यों हैं? ना पैसा मिलेगा, ना डिग्री मिलेगी, ना धन मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर सुनने क्यों आते हैं? यानी भगवत गीता का प्रवचन अच्छा लगता है। अब यह उसका खुद का कर्तव्य है। जैसे हाँ, एक मिनट फिर पूछ लेते हैं, भाई आप लोग जो दवाइयां खा रहे हैं बीमारी की, वो सब बड़ी मीठी मीठी दवाइयां हैं, तो क्यों खा रहे हो? तो मिठाई तो मीठी नहीं लग रही है, तो खा क्यों रहे हो? जब तक मीठी नहीं लगी दवा तब तक मैं खाऊंगा नहीं। ऐसा होता है। आज सुबह काढ़ा पिलाया गया तो इतना खतरनाक काढ़ा था, उन्होंने कहा तो पूरा फेफड़ा ही बाहर आ जाएगा। तो आप समझिए कि काढ़ा पी रहे हैं, चाहे कड़वा लगे चाहे कुछ हो, लेकिन मुझे ठीक होना है तो व्यक्ति पीता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि भगवत गीता के द्वारा यह तो समझे कि मैं जगत में दुख भोग रहा हूं, तब दृढ़ संकल्प होकर भक्ति करेगा। और ऐसे भक्तों का संग भी होना चाहिए जो दृढ़ संकल्प होकर भक्ति कर रहे हैं। और आप तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, देखिए हम जूम के द्वारा जप कर सकते हैं साथ में आकर के, एकदम वर्चुअल एसोसिएशन। हम देख भी रहे हैं किस प्रकार से जो दो माला कर रहे थे वो सीधे 8 माला 10 माला पे आ गए, कोई भक्त 16 माला पे आ गए। तो कमी कहीं नहीं है भगवान की तरफ से, भगवान ने तो ये सारी व्यवस्था करी है। आप कुछ भी कहें, मैं तो इस बीमारी का एक बहुत बड़ा लाभ मानता हूं कि ये जूम सबको यूज करना आ गया है। अब ये बीमारी खत्म हो जाएगी लेकिन जूम समाप्त नहीं होगा। यानी कि भक्तों को इस प्रकार से प्रचार करने की जो सुविधा है वह अब सब भक्तों को ये सिद्धि प्राप्त हो गई, सब प्रचारकों को मिल गया है ना। नहीं तो हम और 10 साल एटलीस्ट मैं और 10 साल शायद इसका उपयोग नहीं करता। आप समझ रहे ना मेरी बात। तो भगवान का बड़ा आग्रह है, एक बाह्य रूप से तो दुख दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे आग्रह ये होगा कि भक्ति का प्रचार करने के लिए बहुत सारे टूल्स हमारे पास आ गए। तो मैं बहुत खुश हूं कि जो भक्त इस प्रकार से रोज सुबह आते हैं हमारे साथ जप करने के लिए, उनको, और आप आज भी जो शाम को भक्त आए उनसे निवेदन है कि 4 माला 5 माला जितना भी कर रहे हैं इसी लिंक के द्वारा आप सुबह आप जूम में ज्वाइन करें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से माला करना कितना आसान हो जाता है। तो अब ये तो जब बोला जा रहा है तो कुछ ट्राई करना चाहिए ना, उसके बाद नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए, कौन दिक्कत है। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई। यानी 22, 23, 24, 25, 26 में गुणातीत होने की बात हुई थी। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, यानी विग्रह की सेवा करे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, प्रसाद खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, वृंदावन आ सकता है, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, कृष्णा बुक इत्यादि से सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। स्पष्ट रूप से प्रभुपाद बता रहे, बेसिकली बता रहे साधना भक्ति करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं प्रभुपाद जी एक वैद्य की तरह बीमारी का एक स्टैंडर्ड इलाज बता रहे हैं। अगर जैसे हमारे आश्रम में सबको वायरल फीवर हो गया था, तो वायरल फीवर सबको हो गया है तो दवा भी सबकी एक ही है, काढ़ा पियो, ये दवा खाओ। अच्छा तुमको हो गया, कोई बात नहीं, काढ़ा पियो, पैरासिटामोल खाओ, ये करो। सबका एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कोई अलग है और सबको एक ही फायदा मिल रहा है। हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, बुखार ठीक है? हाँ पर बुखार ठीक है, दर्द नहीं हो रहा, थोड़ा दर्द है हल्का हल्का। सबकी एक ही प्रॉब्लम है, सबके लिए एक ही तरीके से सॉल्व होना है ना। देख रहे हैं ना, देख घटना सामान्य सी है लेकिन भक्ति में बहुत शिक्षा मिल जाती है। आपको भी वही प्रॉब्लम, मेरे को भी यही प्रॉब्लम, इनको भी यही प्रॉब्लम, उनको भी, सबको एक ही प्रॉब्लम है, सबका इलाज भी एक ही है ना। तो प्रभुपाद स्टैंडर्ड दे रहे हैं। और जब आप प्रसाद भी ग्रहण करें तब भी याद रखें ये मेरी दवाई है, मैं बीमार हूं अभी, ये भगवान का प्रसाद तो खा रहा हूं, ये मेरी दवाई के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे ही भगवान का नाम जप कर रहा हूं, ये दवाई के रूप में कार्य कर रहा है। दवा का असर उसके स्वाद पे निर्भर नहीं करता, अच्छा लगे बुरा लगे वो कार्य करती ही। उसके बाद भगवान की कथाओं को सुनना, ये सब हमारे भौतिक गुणों के इन्फेक्शन को खत्म करने वाले हैं।
इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे। हाँ सॉरी, पढ़ लिया था। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा, यानी गुणों के इन्फेक्शन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्मज्योति या ब्रह्मबोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वे गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। मतलब वह है गुणों के इन्फेक्शन से मुक्त होता होता ब्रह्म स्वरूप यानी कि अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगा और भगवान की सेवा करने के योग्य बन जाएगा। क्रमशः वह भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएगा, गुणों से मुक्त होकर भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो बताइए। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? क्या प्रश्न है? वो चैट तो नहीं। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हाँ ठीक है, तो भक्तों से निवेदन है अगर आप चाहें तो सुबह जप के लिए भी इसी लिंक के माध्यम से 5:30 से 7:30 में आप जप करने के लिए आ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय।